दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। अभी 2-3 दिन पहले एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में मैं पढ़ रहा था, प्राचीन भारतीय इतिहास। तो उसमें बताया गया है कि बौद्ध धर्म भारत से इसलिए विलुप्त हो गया क्योंकि इसमें विलासिता बहुत आ गई थी, इसका नैतिक पतन हो गया था, इसलिए बौद्ध धर्म समाप्त हो गया। ये कहाँ तक सच है, इस पर विचार किया जाए। भारतीय लोग, खासकर ब्राह्मण, मानते हैं कि उनके जो वेद हैं वो हजारों साल पुराने हैं। कोई 10,000 साल, कोई 20,000 साल, कोई 1,00,000 साल, कोई 10,00,000 साल पुराने बताता है। लेकिन भारत में आर्यों का आगमन ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर लगभग 4,000 वर्ष पूर्व हुआ था। आर्यों से पहले यहाँ द्रविड़ सभ्यता थी जो लगभग 6,000 वर्ष पुरानी थी। यह सभ्यता मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया के सभ्यता के समकालीन थी द्रविड़ सभ्यता। ब्राह्मणों के जो वेद हैं उनसे ज़्यादा अश्लील कथाएं किसी और धार्मिक ग्रंथ में पूरी दुनिया में नहीं मिलती। वेदों में कहा गया है कि ब्रह्मा, जिसने सृष्टि की रचना की, उसने अपनी पुत्री सरस्वती के साथ रेप किया। बृहस्पति तारा को लेकर भाग गया। तारा जो कि एक ऋषि की पत्नी थी। इसी तरह ये ऋषि उसे लेके भाग गया, वो ऋषि उसे लेके भाग गया। इस तरह की अनेक कहानियाँ वेदों में भरी पड़ी हैं। ऐसी कहानियों के बावजूद, ऐसी कथाओं के बावजूद आर्य धर्म, जो एक ब्राह्मणी धर्म है और अब तक कायम है, इससे अधिक विलासिता का वर्णन और किसी भी धार्मिक पुस्तक में नहीं मिलता। जो आर्य यहाँ पर यज्ञ करते थे, पशुओं की बलि देते थे, वो सुरापान करते थे, और जो राजा यज्ञ कराता था उसके अंतःपुर की स्त्रियों को वो अपनी सेवा के लिए बुलाते थे। राजा इनकार नहीं कर सकता था। आर्यों के लिए स्त्रियां भोग्या के रूप में हैं, यानी कि भोग करने योग्य हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। वो संतान उत्पत्ति के लिए होती हैं। उनका पृथक अस्तित्व या पृथक उनकी स्वतंत्रता नहीं है। बौद्ध धर्म, जो कि भारतवर्ष में पैदा हुआ और पूरी दुनिया में फैल गया, आज तक कायम है दूसरे देशों में। हमारे देश में भी जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उसमें भी बौद्ध धर्म कायम है। बौद्ध धर्म में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ये वर्णन करे बौद्ध साहित्य में या बौद्ध कथाओं में या बौद्ध ग्रंथों में विलासिता का कोई वर्णन नहीं मिलता है।
फिर भी ब्राह्मणों ने इसको बदनाम किया कि सिर्फ विलासता के कारण, सिर्फ नैतिक पतन के कारण बौद्ध धर्म यहाँ से समाप्त हुआ, जबकि असलियत कुछ और है। असलियत यह है कि बौद्ध धर्म को बलपूर्वक, निर्दयतापूर्वक, निःशंसतापूर्वक समाप्त किया गया। पुष्यमित्र शुंग ने इसे बहुत कठोरता से समाप्त किया और उसके बाद केरल के शंकराचार्य ने भी अनेक तरीकों से बौद्ध विहारों पर कब्जा करके ताकत के द्वारा या छल छद्म के द्वारा बौद्ध धर्म को समाप्त किया। अगर बौद्ध धर्म का पतन अनैतिकता की वजह से, विलासता की वजह से होना था, तो पूरी दुनिया में जो अभी भी बौद्ध धर्म कायम है वो कैसे है? बौद्ध धर्म अपने गुणों के कारण है। अभी भी जो हमारे देश में तथाकथित धर्मगुरु हैं वो जेल में बंद है विलासता के कारण। जब मैं फौज में था तो मैं अम्बाला छावनी में पोस्टेड था। उस समय मैं भगवान का बहुत, हिंदू धर्म के अनुसार मैं भगवान को मानता था और मंगलवार का व्रत भी रखता था, जन्माष्टमी का व्रत भी रखता था। तो एक मंगलवार को मैंने सोचा कि अम्बाला छावनी में एक बहुत बड़ा हनुमान मंदिर है, मैं वहाँ पर जाऊँ। लेकिन गलती से मैं लगभग 4 बजे वहाँ पहुँच गया और 4 बजे वो सुनसान था। मैंने सोचा कि चलो इसके मंदिर की थोड़ा सा अंदर से देखभाल कर लें, देख लें। तो मुझे हनुमान मंदिर के पीछे वाले कमरे में एक पुजारी मिला जो अश्लील पुस्तक देख रहा था। तो ऐसी अश्लीलता के कारण के बावजूद हिंदू धर्म अभी भी है, जिसको हिंदू धर्म कहते हैं, जो कि ब्राह्मणी धर्म है वास्तव में, और बौद्ध धर्म जो कि नैतिकता पर आधारित है, जो कि अपने मानवीय गुणों के कारण पूरी दुनिया में आज भी कायम है। दुनिया के 11 से ज़्यादा देशों में ये मुख्य धर्म है। हिंदू धर्म कहीं नहीं है। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था, वो भी हिंदू राष्ट्र का अपना चोगा उतार चुका है। तो ये कहना सही नहीं है कि बौद्ध धर्म विलासता के कारण या अनैतिकता के कारण समाप्त हुआ, बल्कि इसे निर्दयता से, कठोरता से, बौद्धों की हत्या करके, बौद्ध विहारों को खंडहर बना करके भारत से ख़त्म किया गया, जिसमें 2 व्यक्ति प्रमुख हैं। एक है पुष्यमित्र शुंग और दूसरा है शंकराचार्य। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका मंगल हो, आपका कल्याण।